हेलो एवरीवन। तो आज हम नए क्वेश्चन के साथ में आए हैं। तो आज का क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड इज इनहेरेंटली प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन। इन दिस रेफरेंस डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू डीएनए टेस्टिंग ऑफ ए चाइल्ड इन द वूम टू इस्टेब्लिश इट्स पैटर्निटी। 2024 का ये PYQ है। तो इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हैं, दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस देनी है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। राइट टू प्राइवेसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ए फंडामेंटल राइट बाई 9 जज बेंच इन जस्टिस केस पुट्टास्वामी केस। 2017 में आया था ये केस जजमेंट। तो इस जो ये जजमेंट आया था, इस जजमेंट ने पेरेंटल बायोलॉजिकल ट्रूथ, इंटरेस्ट ऑफ मदर और अनबॉर्न चाइल्ड राइट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया था। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम पहले इस पहले पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर कि प्राइवेसी इंट्रिंसिक क्यों है, राइट टू प्राइवेसी इंट्रिंसिक है क्यों। तो हमने ये 3 डायमेंशन दे दिए। पहला बताया कि राइट टू प्राइवेसी एक नेचुरल राइट है और ये कोई डिराइव्ड राइट नहीं है, मतलब कोई सेकेंडरी राइट नहीं है। दूसरा बता दिया कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये दूसरे फंडामेंटल राइट से भी कनेक्टेड है। तीसरा बता दिया कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये इनर स्फेयर को प्रोटेक्ट करता है किसी पर्सन की। अब इनर स्फेयर कुछ भी हो सकता है, बॉडीली मतलब फिजिकल या मेंटल या चॉइस रिलेटेड। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको हैंडल करेंगे। तो वो है कि इंपॉर्टेंट लॉज रिलेटिंग टू डीएनए टेस्टिंग ऑफ चाइल्ड इन वोम इस्टेब्लिशिंग पैटर्निटी। अब इसमें इतने पॉइंट डाल देंगे। जो सेक्शन 116 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत, उसने बोला है कि जो लेजिटिमेसी है उसको प्रिज्यूम किया है। इसका मतलब ये है कि जो वैलिड मैरिज है उसके अंतर्गत अगर कोई चाइल्ड का जन्म होता है तो वो लेजिटिमेट माना जाएगा, या फिर 280 दिन अगर हो गए हैं मैरिज का डिजॉल्व होने के और उसके अंतर्गत कोई चाइल्ड का जन्म होता है तो वो भी लेजिटिमेट माना जाएगा। गौतम कुंडू केस में ऐसा कोर्ट ने बोला था। प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 PCPNDT एक्ट, इसका जो सेक्शन 4, 5, 6 है ये परमिट करता है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक को सिर्फ उन्हीं कंडीशन में जब जेनेटिक एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करना हो, और वो भी जो प्रेग्नेंट मदर है उसके रिटन कंसेंट पर ऐसा होगा। डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2019, ये बिल आया था, एक्ट नहीं बन पाया था। तो इस बिल में बोला गया था कि डीएनए टेस्टिंग को रेगुलेट करने के लिए बिल लाया गया था, चाहे वो लीगल हो चाहे वो फॉरेंसिक पर्पज़ के लिए हो। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की जो एथिकल गाइडलाइंस हैं उसमें बोला गया है कि जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है वो ज़रूरी है, कॉन्फिडेंशियलिटी ज़रूरी है, और एथिकल यूज ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग इस पर एम्फेसाइज किया गया है। कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन में केरला हाई कोर्ट को कोट किया गया है कि प्राइवेसी इज़ द अल्टीमेट एक्सप्रेशन ऑफ सैंक्टिटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये केरला हाई कोर्ट ने बोला था। तो बैलेंस बनाने की ज़रूरत है प्राइवेसी में और जो चाइल्ड है उसके राइट के बीच में।